लोग इस वीडियोस में जानेंगे कि लोन कितने प्रकार के होते हैं और किस लोन में क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। आज मैं पूरी कंप्लीट आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। गाइस मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो 5 तरह का लोन होता है। पहला एक पर्सनल लोन हो जाता है, दूसरा बिजनेस लोन होता है, तीसरा होम लोन होता है, चौथा प्रॉपर्टीज लोन होता है, पांचवा गोल्ड लोन होता है। मतलब मार्केट में ये लोन ही ज्यादातर एक्टिव होती है, कस्टमर ज्यादातर यही लोन लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, किसका ब्याज दर ज्यादा होती है, किसका कम होता है, आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या पर्सनल अगर हम कोई प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर वहीं पे गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। पर्सनल बैंक से लेना बेटर रहेगा या सरकारी बैंक से लेना बेहतर रहेगा। तो गाइस मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप जब भी लोन के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप जो किसी प्राइवेट बैंक से जो आप लोन ले लीजिए, वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे मिल जाएगी। अगर वहीं पे गवर्नमेंट अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, जबकि दोनों सेम ही होता है, बट यहाँ पे आप ले लेता है। ठीक है, तो इसमें पर्सनल लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो आइए ये भी हम लोग इस वीडियोज में जान लेते हैं। पर्सनल लोन में आपको 3-4 चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहला तो आपको इसमें आप एक या तो गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए या तो आप प्राइवेट जॉब में होनी चाहिए। इसका जो है सैलरी स्लिप बहुत ही मैटर करता है। अगर आपके पास जितना है, पहला तो आपको मिनिमम उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम आपका किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको मिनिमम 16,000 का जो है सैलरी होनी चाहिए। मिनिमम आप कम से कम 3 साल उसमें जॉब करते होंगे, फिर उसके बाद जो आपको वहाँ पे पर्सनल लोन दिया जाता है। पर्सनल लोन के लिए आपको अगर गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 9 से लेकर के 11% तक जो वहाँ पे आपको ब्याज दर देनी होती है। अगर वहीं पे किसी प्राइवेट बैंक से अगर आप लेते हैं तो आपको 14 से लेकर के 16% तक आपको वहाँ पे ब्याज दर देना होता है। बट फर्क दोनों में यही है कि उसमें प्राइवेट में आपको जल्दी मिल जाता है और जो है गवर्नमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, बस यही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1 वीक का थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में बहुत जल्दी उसमें काम खींच लिया जाता है। वहीं पे अगर बात करें हम लोग होम लोन की, तो होम लोन में होम लोन से पहले हम लोग बिजनेस लोन जान लेते हैं। बिजनेस लोन के लिए क्या क्या उसमें क्राइटेरिया क्या, बिजनेस लोन आप कितना तक ले सकते हैं। बिजनेस लोन लेने के लिए आपका सबसे मैटर करता है स्टेटमेंट है, बैंक का स्टेटमेंट। जो आप कारोबार करते हैं उसमें आपका लेन देन देखा जाता है कि आप कितना अधिक से अधिक करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप करते होंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे लोन प्रोवाइड की जाती है। तो बिजनेस लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, GST चाहिए, ITR चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और स्टेटमेंट मिनिमम आपको 6 महीना के चाहिए। देखिए उसमें आपको कोई भी बिजनेस लोन लेने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीना का स्टेटमेंट होनी चाहिए करेंट बैंक का। अगर करेंट का अगर स्टेटमेंट नहीं देते हैं थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, बट कोशिश करें कि आप अगर जब भी बिजनेस लोन लेते हैं तो आपके पास जो है करेंट बैंक का स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर वहीं पे हम लोग होम लोन की अगर बात करें, होम लोन क्या होता है कि आपको घर बनाने के लिए दी जाती है। जैसे कि आप अगर कोई भी अगर होम लोन लेते हैं, सेम प्रॉपर्टी का आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है बैंक में। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको उसका लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बट उसका टर्म ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो दिया जाता है। मिनिमम 5 साल, ऊपर 20 साल तक के लिए हो सकता है। ठीक है, उसमें भी सेम प्रक्रिया है। आपको वहाँ पे अपना जो है कुछ 2 गारंटर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और आपको देखा जाता है वहाँ पे कॉमर्शियल एरिया है या वो नहीं है कॉमर्शियल एरिया, उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पे दिया जाता है। होम लोन भी सबको नहीं दिया जाता है, बट वहाँ पे कोशिश करता है कि आपको प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज के वैल्यू के अनुसार वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड करते हैं लोन को। ठीक है गाइस, वहीं पे अगर बात करें गोल्ड लोन की, तो गोल्ड लोन भी आपको जो आसानी तरीके से मिल जाता है वहाँ पे, और बेहतर तरीके से आपको मिल जाता है, क्योंकि आपको किसी भी जितना का आप अगर वहाँ पे सोना या कुछ भी अगर आप रखते हैं उसका वैल्यू लगाया जाता है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको उस हिसाब से बैंक आपको वहाँ पे आपको कर्ज देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सेम ही दोनों का ही चलता है, कोई खास उसमें डिफरेंट नहीं है। फिर वहीं पे हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज लोन की, तो प्रॉपर्टीज में आपको LPC देना होता है, पैन कार्ड देना होता है, आधार कार्ड देना होता है, और गारंटर 2 देना होता है। बस आसानी तरीके से आपका हो जाता है। हो सके तो स्टेटमेंट अगर हो या ITR हो वो भी आप दे सकते हैं, बेहतर रहता है। तो आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको ITR भरना बहुत ही मोस्ट है। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो दिक्कत आ सकती है, बट अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं या आप बिजनेस लोन लेते हैं तो ये सब के लिए आपको ITR देना ही देना है, क्योंकि ITR का मांग ज़्यादा कर देती है बैंक। ठीक है, तो ITR से उसको ये पता चलता है कि आप कितना जो है लेन देन करते हैं, कितना आपको जो है ITR भरते हैं, ये सब सारी चीज़ देखी जाती है वहाँ पे। बस आसान है यहाँ पे लोन लेना, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट से लेते हैं या गवर्नमेंट से लेते हैं, सबका सेम प्रोसेस होता है।
बट आपको यही होता है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक से अगर आप जॉब ये लोन लेते हैं उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देती है। अगर वहीं पे आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बट लोन का प्रोसेस सेम ही होता है सबका कहीं, इसलिए आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और किसी तरह अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।